सो सोनी का ZV-10 Mark II कैमरा फाइनली इंडिया में आ चुका है और जो प्राइसिंग है इसकी ऑफकोर्स आप वेबसाइट पे जाओगे तो इट इज़ रिटन की 94,000 फॉर बॉडी, बट किट लेंस के साथ ये 93 में अवेलेबल हो जाएगा आपको, नॉट एग्जैक्टली 93 समथिंग कि वैट थोड़ा बहुत लगता है। सो ऑफकोर्स वेबसाइट प्राइसिंग से थोड़ा कम प्राइसिंग आपको अपने डीलर्स या अगर ऑनलाइन में लिस्ट होता है मे बी इन दैट वेबसाइट, मे बी इन अमेजोन और फ्लिपकार्ट टू, आपको 93 के आसपास में 93 समथिंग में बॉडी विद किट लेंस मिल जाएगी। ये एक खुशी की बात है। दूसरी बात, क्या ZV-10 Mark II लेना चाहिए या फिर सोनी का अपना ZV-10 ही हम ले लें, क्या सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है, तो इसको लेकर तो भैया मैंने बहुत डिटेल में कंपैरिजन ऑलरेडी कर रखी है अपने चैनल पे। ना द बिग क्वेश्चन इज कि क्या आपको सोनी का ZV-10 Mark II कैमरा खरीदना चाहिए या फिर आप ऑलरेडी ZV-10 यूज कर रहे हो तो अपग्रेड करना चाहिए। देखो पहले तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो अगर ZV-10 ऑलरेडी आपके पास है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा यू शुड वेट फॉर ZV-10 Mark III कैमरा, या फिर कोई एक फुल फ्रेम कैमरे में अपग्रेड करो जिसमें आपको एक प्रॉपर डिफरेंस महसूस हो कि मैंने मशीन अपग्रेड करी तो मुझे कोई प्रॉपर डिफरेंस भी दिख रहा है। तो ZV-10 ओनर्स के लिए तो मैं यही कहूंगा दैट यू शुड वेट और अपग्रेड टू समथिंग एल्स। दूसरी बात, क्या आपको ZV-10 Mark II कैमरा खरीदना चाहिए या फिर ZV-10 के साथ ही सेटलमेंट कर ले, क्यों हम एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करें। देखो फीचर्स तो हैं, 10 बिट की रिकॉर्डिंग, 4K 60 FPS, ये कुछ एक फीचर्स तो अपस्केल्ड है इस कैमरे में, बट एट द वेरी सेम टाइम मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपका बजट अलाउ करता है ना तो मेरे दोस्त हर चीज वाजिब है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप जरूर परचेस करो, बट वेट अ मिनट, यहाँ पर एक ये नहीं कि हाँ मैंने कह दिया तो आप परचेस करने के लिए दौड़ गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है यहाँ पर, इवन तो अगर आपका बजट भी अलाउ कर रहा है तो एक चीज आपको बहुत ध्यान से सुनने समझनी है, क्या आपका बजट सिर्फ और सिर्फ 1 लाख तक का है यानी कि 93,000 तक का है, तो फिर भैया मामला कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। मेरी हमेशा से आपको सजेशन रही है कि आप कभी भी एक कैमरा लेते हो तो उसके साथ एक डेडिकेटेड प्राइम लेंस जरूर लो। फॉर एग्जांपल ZV-10 Mark II कैमरा ले रहे हो तो जैसे मैं अभी इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ तो आप 16mm की लेंस ले सकते हो, 30mm f1.4 लेंस ले सकते हो, बहुत बड़ा रूम है, इस हॉल में वीडियोस बनाते हो तो 56mm की f1.4 लेंस ले ली या 50mm की f1.8, जो भी आपके बजट में आ रही हो। तो द थिंग इज दैट कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी बैकग्राउंड ब्लर जनरेट करना है, थोड़ा बहुत भी, लाइक एज यू कैन सी राइट नाउ द बैकग्राउंड ब्लर, द स्टेटस ऑफ बैकग्राउंड ब्लर इन माय बैकग्राउंड, थोड़ी बहुत ब्लर जनरेट हो रही है, तो इसके लिए क्या आपको यूज करना है, आपको यूज करना है सिग्मा का 16mm का लेंस, ठीक है, या एटलीस्ट 30mm का लेंस, 30mm का भी यूज कर लो। यू डोंट हैव टू स्ट्रगल टू मच इन योर रूम, ठीक ठाक एडजस्टमेंट हो जाएगी। मेरा ये सिर्फ कहने का मतलब है कि किट लेंसेज के साथ प्रॉपर बैकग्राउंड ब्लर आपके रूम में जनरेट नहीं हो पाएगी, वो डेप्थ, वो सिनेमैटिक आउटपुट आपको नहीं मिलेगी जिसकी शायद आप एक ख्वाहिश कर रहे हो, क्योंकि जो भी पर्सन आज की डेट में कैमरा लेना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं स्मार्टफोन को यूज कर चुके हैं। एंड द बिगेस्ट इश्यू विद द स्मार्टफोन इज दैट दे जनरेट फेक ब्लर, आइदर वो फेक ब्लर जनरेट करते हैं, अब क्योंकि भैया उनका सेंसर छोटा है, मॉड्यूल छोटा है कैमरे का, तो प्रॉपर वो बैकग्राउंड ब्लर ऑथेंटिक और ओरिजिनल जनरेट कर पाते हैं। तो आप, मेन मुद्दा ये है कि आप अपने पैसे इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं कैमरे में, इसलिए कर रहे हो ना कि आपको सिनेमैटिक आउटपुट मिले, इसलिए कर रहे हो ना कि आपकी जो आउटपुट ही प्रीवियस स्मार्टफोन आप चाहे जो भी यूज कर रहे हो उससे एक डिफरेंस देखने को मिले। तो जब तक कि आप एक प्रॉपर कैमरा की बॉडी के साथ एक प्रॉपर लेंस में नहीं इन्वेस्ट करोगे, अपने पैसे नहीं लगाओगे, तब तक वो इन्वेस्टमेंट प्रतिफलित नहीं होगा। यानी कि आपने कर्म तो किया, आपने कैमरा विद किट लेंस ले लिया, बट वो रिजल्ट आपको नहीं मिला जो आप जिसकी ख्वाहिश कर रहे थे, जैसा मैं कहता हूँ। तो उसके लिए निहायती जरूरी है कि आप एक लेंस लो एक्स्ट्रा, और वो इतना ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि अगर मान लो अगर आपका लेंस के लिए पैसा नहीं निकल पा रहा हो तो मैं ये कहूंगा कि आप फिर, अगर आप एक न्यू परचेजर हो तो आप ZV-10 के साथ सेटल हो जाओ, ZV-10 लो, बट लेंसेस में आप जरूर इन्वेस्ट करो। वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको प्रॉपर आउटपुट ही नहीं मिलेगा, अगर आपको सिनेमैटिक डेप्थ दिखेगी ही नहीं आपके आउटपुट में, अगर जो सामने यूजर देख रहे हैं उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि ये बंदा स्मार्टफोन से रिकॉर्ड कर रहा है कैमरे से, फायदा क्या हुआ इतने पैसे लगाने का, ठीक है। वो तो फिर आप 50,000 या 60,000 कचरे में फेंको या 90,000 कचरे में फेंको, बात एक ही हो जाती है मेरे दोस्त। इसलिए मैं आपसे बहुत ही
रिक्वेस्ट के मैनर में कह रहा हूँ कि प्लीज आप जो भी पैसे आप लगाने की सोच रहे हो वो फुल पैसा कैमरे और उसकी किट लेंस पे मत लगाओ। मेरी सजेशन, आप कैमरे की बॉडी खरीदो। बॉडी खरीदने के बाद जिस हिसाब से आपको जो भी वर्क करना है, अगर आप एक आपने पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है, थोड़ा बहुत कंटेंट भी बनाना है, तो सिग्मा की 30mm की f1.4 लेंस ले लो। बहुत क्लोजअप या फिर भैया आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करना ही नहीं, आपको सिर्फ व्लॉग्स बनाने, 16mm की लेंस ले सकते हो। अगर आपको ट्रैवल वीडियोस बनाने हैं, हाथों में लेकर कैमरा दुनिया भर में घूमना है, 11mm की सोनी की लेंस ले लो। तो यहाँ पर इट डिपेंड्स कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको लेंसेस लेनी। सो दैट्स आई वांट टू से थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना, एंड इफ यू हैव सम क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।